बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में किसी और के पासपोर्ट पर मुल्क छोड़ने की कोशिश करने वाली खातून को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में किसी दूसरी खातून का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए मुल्क छोड़ने की कोशिश करने पर एक खातून को 3 माह की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। खातून हवाई अड्डे पर उस वक्त पकड़ी गई जब एक पासपोर्ट अफसर ने महसूस किया कि इसका चेहरा पासपोर्ट पर मौजूद तस्वीर से मेल नहीं खाता। पासपोर्ट ऑफिसर ने फिर पासपोर्ट को मशीन से चेक किया तो इसमें तब्दीली का पता चला, जिस पर इसने पुलिस को वाक़े की इतला दी। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खातून को बदउनवानी की अदालत में भेज दिया, जिसने इसे कैद की सज़ा सुनाई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू के वार करके जख्मी करने वाले बॉयफ्रेंड को जेल की सज़ा सुना दी गई। रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपके लिए तकलीफ दे हो सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। एक 33 साला गैर मुल्की को उनकी गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला करने के जुर्म में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एशियाई बाशिंदे को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई। उन्होंने किसी तनाज़े पर अपनी गर्लफ्रेंड पर उस वक्त चाकू से हमला किया जब वो सो रही थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक एशियाई विजिटर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुश्तरका रिहाइश गाह में इसके पड़ोसी ने इसके पूरे जिस्म पर छुरा घोंप दिया है। तफ्तीश के दौरान पड़ोसी ने गवाही दी कि मदद के लिए खातून की पुकार सुनकर इसके कमरे में दाखिल हुआ, जहां इसने देखा कि इसके कंधे से खून बह रहा था और इसके पूरे जिस्म पर छुरियों के मुतअद्दिद जख्म थे। इसने बताया कि इसने फर्श पर एक चाकू पड़ा हुआ देखा। जब मुतासरा खातून ने इसे मुजरिम के फरार होने के बारे में बताया तो पड़ोसी ने फौरी तौर पर पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जय वक़ुआ पर पुलिस के पहुंचने के बाद जख्मी खातून ने अपने फ़ोन पर हमला आवर की तस्वीर पुलिस को दिखाई। इसका बॉयफ्रेंड जिसने इस पर हमला किया था वो उसके साथ इसी अपार्टमेंट में रहता था। तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी खातून ने बताया कि वो वाक़े से 8 माह कबल मुलजिम से मिली थी और दोनों का जज्बाती ताल्लुक़ था और दोनों शादी करने का वादा कर गए थे एक दूसरे के साथ। इस रोज़ जब इसके बॉयफ्रेंड ने इस पर हमला किया, दोनों के दरमियान रकम की लेन देन पर बात हुई थी। हमला आवर ने इसे 8000 दिरहम देने का मुतालबा किया ताकि वो इससे अपना रिहायशी वीज़ा जारी कर सके। खातून ने इसे 5000 दिरहम दिए और बाकी रकम के लिए इंतज़ार करने को कहा। जब खातून सोने चली गई तो उसने इस पर हमला किया और इसे मारने की कोशिश की। खातून ने मदद के लिए पुकारा तो खुशकिस्मती से अपार्टमेंट में मौजूद हमसाये ने इसकी मदद की। तहकीकात के बाद मुलजिम का सुराग लगा लिया गया और उसे गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मंशियात के केस में एक शख्स को भारी जुर्माना और 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इसे कैसे गिरफ्तार किया गया और ऑपरेशन के दौरान क्या बरामद हुआ, अब इस खबर की तफसील। अजमान के क्रिमिनल कोर्ट ने 31 साला अरब शख्स को 10 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई है। इस पर मंशियात इस्तेमाल करने और इसे अपने पास रखने का इल्ज़ाम था। मुलजिम के कब्ज़े से ट्रामाडोल, हशीश और क्रिस्टल बरामद हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन्हें इतला मिली कि मुलजिम के कब्ज़े में मंशियात थीं। पुलिस से इजाज़त लेकर मुआयना के लिए टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने छापा मारा और इस दौरान चर्स, क्रिस्टल और ट्रामाडोल को बरामद किया।
दौरान तहकीकात मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि वो मंशियात इस्तेमाल करता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बरामद होने वाली मंशियात की मिकदार 24.93 किलोग्राम थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत की खैमा मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी। अब इस खबर की तफसील। कुवैत के इलाके अल राई की खैमा मार्केट में पीर को खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कुवैती अखबार अल राई के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 4 टीमें आग बुझाने और इसे फैलने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। कुवैती फायर फोर्स KFF ने बयान में कहा कि आग से मुतासरा इलाका तकरीबन 4000 मुरब्बा मीटर का है, जहां खैमे और खैमे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का सामान मौजूद है। खैमा मार्केट में आतिशज़दगी और इसे बुझाने की कार्रवाई के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इलाके पर गहरे धुएं के बादल छाए हुए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान और GCC में आज़ाद तिजारत के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान और खलीजी ताउन कौंसिल GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का तीसरा दौर पीर 30 मई को शुरू हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले मुज़ाकरात 2 जून तक जारी रहेंगे। अल इक्तसादिया के मुताबिक GCC की मुज़ाकराती टीम के सरबराह अब्दुर्रहमान अल हर्बी ने कहा है कि खलीजी ममालिक के कायदीन ने मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि GCC ममालिक के कायदीन चाहते हैं कि कौंसिल के बैनुल अक़वामी दोस्तों के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदों के ज़रिए ताल्लुकात मजबूत और खलीजी मईशत के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। याद रहे कि खलीजी ताउन कौंसिल में शामिल ममालिक ने 5 जनवरी 2021 को अल अला में मुनअक़दा सरबराह इजलास में पाकिस्तान के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे का फैसला किया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।